बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल हसन और मुनीब में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने पौधों के ऊपर छाँव करने के मुतालिक बात करेंगे कि इस शदीद गर्मी के अंदर पौधों को शदीद धूप से कैसे बचाया जाए। शदीद धूप के अंदर अपने पौधों को धूप से कैसे बचाया जाए। आप ये देखें कि इतनी मेहनत से ये पौधे लगाए जाते हैं और ख़ास तौर पे जब छत पे ज़रा आपको पता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। नीचे से मिट्टी को ऊपर लेके आना, मिट्टी ऊपर आएगी और गमले ऊपर लेके आना, पौधे ऊपर लेके आना, फिर उस पर सारी मेहनत करना, तो ये एक बड़ा काम होता है छत के ऊपर। तो अब छत के ऊपर हम इतनी मेहनत से अपने पौधे लगाते हैं और मशक्क़त करते हैं इतनी, और फिर वो गर्मी की वजह से या मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर वो ज़ाया हो जाएँ, ये तो फिर ज़ाहिर एक तकलीफ़ दे मरहला है। तो इसलिए आज हम, क्योंकि इस शिद्दत में जो है ना बहुत शदीद गर्मी हो रही है भाई, तो जिन पौधों पे हमारी डायरेक्ट धूप पड़ती है उनके लिए हम कोई छाँव का बंदोबस्त करेंगे। और वो छाँव का बंदोबस्त हम करेंगे आर्जी, यानी आप उसको रिमूवेबल कह रहे हैं। यानी आप उस सुबह से लेकर जब से धूप पड़ती है और असर के वक्त तक जो है वो फिर छाँव आ जाती है हमारी छत पे। देखा असर का वक्त है, इस वक्त छाँव आ गई असर के बाद, तो हम फिर उसको उतार के रख दें। फिर सारी रात वो खुले रहें, फ्री रहें, सारी रात बिल्कुल इजी रहें, और दिन को फिर उसको हम दोबारा लगा दें। इस तरीके से हम छाँव का बंदोबस्त करेंगे। आप अपनी छत पे अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो। तो पहले हमने यहाँ पे ये पौधे रखे हुए थे, यहाँ से अपने सारे उठा लिए हुए हैं और उठा के ये पौधे हमने रखे हैं इस तरफ। ये हमारे जो हैं पौधे आ गए हैं किन्नू का और अंजीर का और लीमू का, और ये हमारा है पौधा इसका अमरूद का और मौसमी का। यहाँ से ये इस दीवार का जो है ना साया 12 बजे के बाद 11 साढ़े 11 12 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद चेंज हो जाता है और शदीद जो है ना धूप से ये पौधे बच जाते हैं। ये तो हमने इनका बंदोबस्त तो हो गया कि इस साए में ये पौधे आ जाते हैं और इससे ये बच जाते हैं। लेकिन जो इस तरफ पौधे हैं तो इनके ऊपर जो है ना अपने साए का बंदोबस्त करेंगे। तोरी और कद्दू, ये सारे पौधे हम धूप से बचाने के लिए हम इसका कुछ बंदोबस्त करेंगे। कुछ गुलाब के फूल हमारे ये लगे हुए हैं, तो इनके ऊपर हम अपना बंदोबस्त करेंगे कि गर्मी से, शदीद गर्मी में कैसे पौधों को बचाया जाए। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये जो हम चादर लेके आए हैं अपनी, एक लंडे बाज़ार से हमने ली थी। ये तकरीबन कोई 300-350 रुपये की मिल गई थी, कोई इतनी महंगी भी नहीं है और ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। और ये बांस की स्टिक्स जो हमारे पास पहले से मौजूद थी, हमने वो ऊपर अपना अंगूर की बेल के लिए छत बनाई थी, उसके पास मौजूद थी। तो ये मैंने रस्सी की मदद से साइडों पे इसके बांध लिया हुआ है, और ये ऐसे बांधा है मैंने कि आसानी से खुल जाएगा। ये बहुत मैंने पक्का करके बहुत मजबूत नहीं बांधा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक जगह से दूसरी जगह से शिफ्ट हम कर सकते हैं और शाम को हम खोल के इसको रख सकते हैं, सुबह दोबारा लगा दें जब धूप आए तो ये सूरत हाल आप देखें कि ये आपके सामने है कि हम इसको रस्सी से बांधा जा रहा है। मुकम्मल इस तरह से ये हो जाएगा। मुकम्मल होने के बाद फिर ये अपनी जगह पे चला जाएगा। ये देखें हसन अहमद, आप आओ मेरे पास। हसन अहमद मेरे साथ उठा रहा है इसको। हमने इसको बांध लिया था और ये मजबूत हो गई थी, तो अब 2 आदमी इसको आसानी से उठा लेंगे। बच्चा देखें हसन छोटा सा, और ये हसन है मेरे साथ उठा के, और यहाँ पे हम इसको जहाँ हमारी ज़रूरत है साए की, वहाँ हम इसको लगा देंगे। अगर हमारा एक से काम चलता है तो हम एक से चलाएँगे, 2 चादरों से चलता है 2 से चला लेंगे। यानी बिल्कुल सस्ता है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। कोई मुनीब अहमद को मैंने बुलाया, मुनीब अहमद आप आओ, और मुनीब अहमद अब इसको पकड़ेगा और हसन अहमद दूसरी साइड से मेरी हेल्प करेगा। अभी देखिए हम बच्चे आसानी से इसको उठा रहे हैं और रख रहे हैं, इसमें कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है। और इसको हमें ज़मीन पर रखने के बाद ऊपर अपनी जो बांस की जो वो हमारी दीवार बनी हुई है उसके साथ हमने इसकी टेक लगा दी है, और ज़रूरत पड़ने पे हम इसके नीचे एक सपोर्ट दे देंगे दरमियान में, ताकि ये दीवार से दूर हो जाए, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब दोनों तरफ से जो है ना ये बिल्कुल हवादार है, और आप ये देख सकते हैं कि अंदर इसके किसी किस्म का जो है ना मसला नहीं है, दीवार के साथ टच नहीं है, और साइडों से इसकी हवा भी आ रही है, और डायरेक्ट धूप से इसकी बचत हो गई हमारे पौधों की। इस तरह से ये एक बेहतरीन साइबान, बेहतरीन सायादार एक छत सी बन गई है। यानी धूप का अब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हवा की सूरत में हम इसको उठा के लपेट के साइड पे रख देंगे, कोई मसला नहीं है। एक मुस्तकिल थोड़ी है, आर्जी है, रिमूवेबल है, मूवेबल है, जब चाहें जहाँ चाहें हम इसको उठा के ले जाएं। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही महफूज है, ना हमारे पौधों से टच हो रही है
और साया हमारा महफूज हो चुके हैं, हमारे सारे दरख्त साए के अंदर। आप दूसरी तरफ से देख लें, ये दूसरी तरफ से बिल्कुल महफूज है, कोई मतलब किसी किस्म की धूप का अंदर जो है गुज़र नहीं होगा। हम इस तरफ भी लगाएंगे, उस तरफ भी लगाएंगे, ताकि हमारा पौधे महफूज रहें। अब ये देखें, हम इसको हसन अहमद के साथ पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं। पहले हमने उस तरफ लगाया था, अब हम इसको दूसरी तरफ लगा देंगे दूसरी दीवार के साथ, और अब यहाँ से उठा के हम इसको तीसरी दीवार के पास लेके जाएंगे। यानी ये 3 अगर बन जाएँ तो हमारा काम इससे चल जाएगा। असल में आपको दिखाने का मतलब ये है कि ये मूवेबल है, रिमूवेबल है, कोई ऐसा इसका मुश्किल मरहला नहीं है। अब इसको उठा के जहाँ जैसे जैसे साया आपका कम ज़्यादा होता रहता है, आप उठा के चेंज कर लें इसको। और ये देखिए हमने दूसरी तरफ लगाया इसको, ये दूसरी दीवार के साथ, यानी ये बिल्कुल मूवेबल है। आप जहाँ चाहें उसको उठा के ले जाएं। और मैं 2 पीस अपने बनाऊंगा, एक और ऐसा ही बना लूँगा और मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा। अब ये देखें, दरम्यान में इसके भी मैंने वो स्टिक से सपोर्ट लगाई है, और ये भी उसी तरह से हमारा महफूज है। धूप बिल्कुल डायरेक्ट अब हमारे इन पौधों पर नहीं लगेगी इस साइवान की वजह से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल आसानी से खुल जाएगा। अब हम शाम का वक्त है, हम इसको खोल रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल गिरा आसानी से खुल गई है। मैंने इसको मजबूत करके नहीं लगाया था, बिल्कुल ऐसी गिरा लगाई थी जो बच्चा भी इसको खोल ले। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ों का ही करना है काम हो, ज़रा बड़े तो करते ही हैं, लेकिन साथ बच्चे हेल्प करते हैं। ये देखें, ये दूसरी आखिरी इसकी जो है ना गिरा खुल गई है, और ये हमारा उठा के साइड पर रख देंगे। एक तरफ से मेरा मुनीब अहमद पकड़ेगा और एक तरफ से हसन अहमद। ये देखें, हसन अहमद आया ना, हसन अहमद एक गिरा रह गई थी, तो हसन अहमद ने इसको खोला। खोलने के बाद ये इसको दीवार के साथ रख देगा। यानी ये ऐसा कोई हैवी काम नहीं है, बच्चे भी इसको कर सकते हैं। अब बच्चे स्कूल की छुट्टियां इनकी हो रही हैं, बल्कि होने वाली हैं करीब आजकल में, तो इनके पास भी फ्री टाइम होगा और इनके लिए एक हेल्थी एक्टिविटी होगी, और ये भी अपने काम करते रहेंगे, हम भी करते रहेंगे। ये देखें, दोनों बच्चे इसको चादर को, इसको हमारी इसको बांस की स्टिक्स की जो साइडों पे है उसको लपेट रहे हैं दोनों। यानी इसमें कोई ऐसे ये दिखाने का मतलब, बताने का मतलब ये है कि कोई बड़ा काम नहीं है कि इसको बड़े ही कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि बच्चों की आजकल छुट्टियाँ हैं, गर्मियों की हो चुकी हैं तकरीबन, और इनकी भी होने वाली हैं 1-2 दिनों में, तो उसके बाद ये ख़ुद ही कर लिया करेंगे, ये घर में ही रहा करेंगे, इन्होंने कौन सा कोई बाहर जाना है। तो ये बच्चे भी कर सकते हैं काम। ये देखिए, इसने हसन अहमद ने इसको लपेट के रख दिया। और ये हमारा दूसरा एक चीज़ हमारे पास मौजूद है, ये चिक। ये चिक भी हमारे पास खासी पुरानी पड़ी हुई थी। इसको चिक बोलते हैं, जो दरवाज़ों पे लटकाई जाती है। तो एक दफ़ा मैं लेके आया था इसको, मुझे ज़रूरत थी इसकी। ये वही वाली चिक है कि सजना ने बूवे के चिक तान लई, ये वाली चिक है। अपना मुखड़ा लुखान लई, सजना ने बूवे के चिक तान लई, ये वो वाली चिक है। आप इस चिक को भी देख लें। तो ये मेरे पास बनी बनाई पड़ी थी। यानी एक मैंने अपनी चादर बना ली हुई है पहले जो आपको दिखाई है, और ये हमारे पास एक मौजूद है। और ये देखें, इसको भी बच्चे उठा कर रख रहे हैं। कोई इसमें ऐसा मुश्किल काम नहीं है, कोई ऐसा हैवी काम नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि लो जी पता नहीं कितना मुश्किल काम है। कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको बच्चे उठा के रख रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये आसानी है, और आप अपने हालात के मुताबिक, अपने मामलात के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको सेटल करते रहें। ये देखें जी, बच्चे ने इसको रख दिया है, और इसी तरह से जब ज़रूरत पड़ेगी तो यही बच्चे इसको उठा लेंगे। मैं ख़ुद रख लूँगा, घर में छोटे बड़े कोई भी इसको उठा के रख सकते हैं। अपने पौधों को धूप से महफूज रखें। बहुत शदीद गर्मी है, बहुत शदीद धूप है, और इसमें मुनीब अहमद ने स्टिक भी लगाई है ताकि ये नीचे ना गिरे ज़्यादा। तो वही बात दोबारा कि अंधेरी में, हवा में हम इसको उठा के एक साइड पर पूरी रख सकते हैं। अंधेरी और हवा में वैसे भी ज़्यादा धूप नहीं होती, ना ही हमें इसके ज़रूरत होती है। ये लीजिए, बच्चों ने इनको उठा लिया और बच्चे ख़ुद ही इसको लपेट के एक साइड पर रख देंगे। तो यह ऐसा काम है सुबह से लेकर शाम तक, यानी कोई 11 बजे से लेकर 12 बजे से लेकर और 5 बजे तक ये हमें चाहिए होती है। तो उसके बाद मौसम चेंज हो जाता है, धूप ख़त्म हो जाती है, साया आ जाता है, और ये इस तरह से हमारा बागीचा महफूज रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये आइडिया पसंद आया होगा। आप अपनी ज़रूरत और अपनी जगह के मुताबिक अपनी घर में मौजूद चीज़ों से ही इनको आप बना सकते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।